बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 15 यानी प्रायिकता। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर कमेंट किए थे कि सर प्रायिकता का आप ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, तो हम आपको ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। अगर आप लोग जो नीचे कमेंट किए थे तो आप लोग और भी चैप्टर का कमेंट कर सकते कि सर मुझे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो इसका पीडीएफ जो है मैं आपको कल 10 बजे ये वीडियो मतलब 10 बजे वीडियो लाइव हो जाएगा, तो उसके 2-3 घंटे के बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। प्रश्न 1 कह रहा है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा, हाँ इसका जो आंसर है वो मैं आपको डिटेल्स में दिया हूँ, उसको समझा दूंगा। देखिए 3 सिक्के हैं, अगर एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड कहेगा या फिर आपको 2 टेल कहेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसको मैं ट्रिक में बताऊंगा कि 2 रहेगा और 3 सिक्के है, तो आप समझ लीजिए कि 3 सिक्के रहेगा और 2 हेड आने की प्रायिकता पूछेगा तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा 1/2, या फिर आपको 2 टेल पूछेगा। हेड और टेल को जो है हिंदी में पूछेगा चीत या पट, तो भी आप समझ सकते हैं कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 चीत या 2 पट पूछेगा, तो भी हम इसे 1/2 ही आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए एक साथ 2 पासा को उछालेंगे तो प्राप्त संख्याओं का जो जोड़ होने की प्रायिकता होगा वो 1/6 होगा, ठीक है, क्योंकि 2/12 हो जाएगा, क्योंकि 2 पासे होता है तो एक पासे में 6 और 2 पासे में 6 और दोनों में 2-2 होगा, तो 2/6 2/6 मतलब एक तरह से 2/12 हो जाएगा। उसको काटेंगे तो 1/6 आसपास में आ जाएगा, ठीक है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए घटना की प्रायिकता जो है इसमें दिया हुआ है कि 1.1 0.5 0.9 0.-1, तो 1.1 के आसपास में नहीं होता है, या फिर माइनस में अगर रहेगा तो माइनस में भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपके घटना की प्रायिकता हो गया। चलिए मैं आपको बता दूं कि एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक साथ 2 सिक्कों को अगर हम उछालते हैं तो उसमें कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3/4। देखिए 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 4 आएगा, 2/2, तो एक कह रहा है कि कम से कम जो है 1 हेड, तो 1 हेड मतलब 1 उसमें से घटा देंगे तो 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक थैले में 6 गेंद 6 काले तथा 5 जो है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, 5 यहाँ पर, तो ये हिंदी में है 5। चलिए 5 उजाले गेंद है तो कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है। इस गेंद में उजला उजला के अजला लिखा गया है। 1 मिनट इसको आप उजला कर लीजिएगा। उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ठीक है देखिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो आप देखिए, वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहिए कि सर आप वहाँ पर सही नहीं किए, तो मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ। पीडीएफ में मिस्टेक होगा तो आपको खुद से सही करना होगा, क्योंकि इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो पीडीएफ में हो सकता है 1-2 मिस्टेक हो। तो उजला होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए उजला होने की प्रायिकता अगर 6 काले गेंद है 5 उजाले गेंद है, तो कोई एक गेंद को निकाला जाता है तो गेंद में उजला होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो उजला होने की प्रायिकता हो जाएगा आपका 4/7, ठीक है, 4/7। ये क्वेश्चन का अगर आप कहेंगे डिटेल्स में समझा करके बना देने के लिए सब्जेक्टिव के साथ में, तो मैं आपको बना दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन होता है उसको मैं समझाऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, तो किसी घटना की प्रायिकता जो होता है माइनस में नहीं होती है। एक्चुअली में माइनस होता है, घटना की प्रायिकता होता ही नहीं है, तो इसलिए अगर जो भी माइनस में रहेगा तो उसको आपको क्लियर कर देना है कि घटना की प्रायिकता ये नहीं है। एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता, मतलब चीत जो होता है टेल को बोला जाता है, और हेड जो होता है सॉरी हेड को चीत बोला जाता है और टेल जो होता है वो पट को बोला जाता है। तो चीत आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें 2 आएगा, तो एक हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। आप देख सकते हैं ध्यान से 1/2 होगा इसका, ठीक है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। 0 आप देख रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 0, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, यानी असंभव जो घटना होगा। इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया हुआ है कि किसी घटना की असंभव प्रायिकता या किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, या फिर किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती, तो माइनस वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है और हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। प्रश्न 9 करा कि 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो 3 सिक्का को अगर एक साथ उछालेंगे तो संभव परिणामों की संख्या जो होगा वो 8 आएगा, या तो आप देख सकते हैं कि 2-3 हेड आएगा, पहले 3 टेल आएगा, फिर 2 हो सकता है कि 1 में हेड आए 2 में टेल आए, फिर इस तरह से करके आप करेंगे तो आ जाएगा। कहिएगा तो मैं डिटेल्स में बना दूंगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए निम्नलिखित में ऐसी कौन सी संख्या जो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो माइनस में जो आंसर रहेगा, एक्चुअली पहले आपको देखना है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो पहले आपको माइनस वाला खोजना है, माइनस ही वाला आंसर ज्यादातर होता है, ठीक है। यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई डैश का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है 1 होता है, दोनों को जोड़ने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में कौन होगी।
तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को VVI करें। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका VVI है। 13 नंबर ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ताश के जो पत्ते हैं उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो 3/36 दिया है, 2/3 दिया है, 1/26 दिया है, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसमें से है ही नहीं कोई। तो ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगा लाल बादशाह। लाल बादशाह मतलब होता है कि लाल बादशाह 4 होता है, तो 1/13 हो सकता है कि लाल बादशाह जो होते हैं वो 4 होंगे। कोई भी पत्ती होता है तो 4 होता है, जैसे 4 को बसा, 4 को लाल, मतलब 4 को लाल पान होता है, 4 को ठिकरी होता है, 4 को चिड़िया होता है, 4 को जो होता है ब्लैक पेन पान, उसको शायद कुछ बोलते हैं, तो 4 को होता है। तो 4 से अगर हम उसको भाग कर दे 52 को, तो 1/13 आसपास में आना चाहिए, लेकिन 1/13 नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चीज प्राप्त होने की प्रायिकता, यहाँ पर प्रायिकता होगा तो प्रायिकता लिखा गया, आप लोग सुधार लीजिएगा, प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, तो 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 2 चीज होने की प्रायिकता। ये कई बार ऊपर भी क्वेश्चन था ना, पहला नंबर क्वेश्चन यही था, उसको थोड़ा टेढ़ा करके पूछा गया हुआ है। ठीक है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, उसको एक झक्का एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, ताश के पत्ता में से ही मतलब होता है, तो ताश के पत्ता में 4 एका होता है, तो 4 एका मतलब 4/52 करेंगे, तो 4/52 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 4/52 का मतलब हो जाएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52 मतलब 4/52, 1/13 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 1 4 कहीं 4 4 मतलब 12। चलिए हम इसको थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कर दें। मान लीजिए कि 4 गो एका है, ठीक है ना, तो 4 गो एका है, तो 4 बटे में 52, तो 4 से 52 को काटेंगे तो 4 कहीं 4, 4 से 13 मतलब कट जाएगा, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगा आपका 2/5। कहेगा 2 से बड़ी प्राप्त संख्या होने की प्रायिकता, तो 2/5, 3 से कहेगा तो 3/5, एक तरह से 3/5। आप इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं इसको। ठीक है ना, कोई चीज़ होता है ना, उसको ट्रिक पर बना करके समझा जाता है। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए, हम आपको बोले थे ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में आए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा। वैसे तो मैं आपको इसमें 50 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, आपको मैं लास्ट में या बीच में कहीं पर आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर कॉमेंट करके आप जो है मेरे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ग्रुप बनाया हूँ। इस बार अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हो तो जरूर जुड़ जाइए, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या फिर VVI क्वेश्चन आ जाए, या फिर कोई व्हाट्सएप पर हमें कोई क्वेश्चन शेयर करता है कि हो सकता है क्वेश्चन आउट हो जाता है किसी साल, तो हो सकता है कि मैं आपको सेंड कर सकूं, और हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन अगर कोई भेजता है, क्योंकि मैं कोई भी साल क्वेश्चन को आउट नहीं करता हूँ, बहुत बच्चे होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं जो शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है आप लोग जुड़े रहिएगा तो आप लोगों पर भी सेंड कर देंगे। चलिए, तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती है? तो माइनस में जो होता है वो घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 17 नंबर के बाद 18 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो सम संख्या जो होता है इसमें से आप देख सकते हैं सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। कितना है? 5 है। टोटल संख्या कितना है? 10 है। तो 5/10 को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो एक पासा है, उसमें से उछाला जाता है तो सम संख्या, तो मान लीजिए कि एक पासा हमारा है, तो पासा में 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। पूछ रहा सम संख्या, तो सम संख्या क्या है? 1 गो, 2 गो और 3 गो है। तो 3 बटा अगर हम 6 करते हैं तो 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। देखिए, जो हल्का है, जो लंबा प्रोसेस नहीं है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। लंबा प्रोसेस वाला को बताने में टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हो सकता है कि देखिए, इस संख्या में से एक संख्या पदच्छा चुनी जाती है, यानी यादीक्षर यहाँ पर होगा, यादीक्षर चुनी जाती है, तो चुनी गई संख्या दी गई संख्या का औसत होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखिए, लंबा प्रोसेस है थोड़ा, आप इसको याद कर लीजिए कि अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है तो देखिए, तो आपको देखना है, तो इस तरह का आंसर 3/10 होगा। देखिए, क्वेश्चन जो लिया गया कई बार पूछा गया हुआ बिहार बोर्ड में, और उसी को रिपीट किया गया। हो सकता है कि रिपीटिंग क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड डाल देता है। एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, तो कह रहा 5 आने की प्रायिकता, तो 5 क्या होगा? एक ही है, एक ही को ना 5 है, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, पासा वाला क्वेश्चन इजी होता है, लंबा प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। ठीक है ना, 30 गेंद है, उसमें से क्या कर रहा है? 6 बार जो है चौका मारती है, यानी 6 चौका हुआ। ठीक है ना,
तो 6 चौका हुआ, ठीक है ना, मारती है तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता, तो 6 चौका मारती है तो बच गया कितना 24, तो 24 बटा अगर हम 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, ठीक है, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि 30 गेंद में 6 बार चौका मारा तो बच गया कितना 24 गेंद में वो कुछ भी नहीं मारा तो 24 और टोटल गेंद कितना 30, तो इसको आप काटिएगा तो 6 से 4 मरतबे कटेगा, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष पाने के क्या होगा, तो शीर्ष जो होता है ऊपर वाला को बोलते हैं, यानी हेड पूछ रहा है आपको, ठीक है ना, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता आप जानते हैं कि 1/2, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा 1/2 बटा उसमें का छूट गया तो ठीक है ना। तो एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष या बॉटम मतलब शीर्ष या नीचे का जो भाग होता है यानी कि हेड या टेल पूछेगा तो आपको 1/2 ही होगा, ठीक है। यदि एक पासा फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त है। देखिए पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है, तो विषम संख्या क्या होगा 1 3 ये हो जाएगा 5, 3 को संख्या है तो 3/6, 3/6 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 होगा। तो देखिए एक पासा होगा, पासा में अगर पूछेगा सम संख्या विषम संख्या तो दोनों का आंसर 1/2 होता है। आप इसको ध्यान कर लीजिए, ये VBI क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन VBI उसी को मैं आपको कर रहा हूँ, बाकी सभी क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना, लेकिन जो VBI उस पर मैं लिख दे रहा हूँ उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी जो VBI नहीं है ना उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही नहीं, और इतना बड़ा क्वेश्चन आपको 2 नंबरी 3 नंबरी में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बहुत कम, जिसका सोल्यूशन रहता है वही ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 3/10 हो तो ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगा, यानी घटना ई के यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कितना है 3/10 है, तो इसकी ई की जो ई घटना है उसकी नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए 3/10 है ना, तो 3/10 है तो 3/7 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 7/10 तो इसमें कहीं से आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो 7/10 इसमें नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, किसी घटना की असंभव घटना की प्रायिकता होता है, लेकिन कह रहा है कि नहीं होने की प्रायिकता, तो 7/10 हो सकता है, ठीक है। यदि घटना ई के होने की प्रायिकता 1/3 हो तो घटना ई की नहीं होने की प्रायिकता इसमें क्या होगा, तो घटना ई के होने की प्रायिकता देखिए इसमें 1/3 हो तो नहीं होने की प्रायिकता देखिए 1/3, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं तो नहीं, मतलब ये दोनों हो सकता है ना, इसलिए बच गया क्या 2/3, तो 2/3। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो देख लीजिएगा 1/3 है, इसका मतलब 1/2 1/3 मतलब एक ऊपर है तो एक ही ऊपर होना चाहिए जो होगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं होने की प्रायिकता तो आपको चूज करना है एक वाला से अलग, बटा में 1 है तो एक वाला में अलग देखना है कि ऊपर में 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 किस में नहीं है तो 2 में नहीं है, 2 है। 27 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की फेंक में 6 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक पासा है जिसको फेंकते हैं तो उसमें 6 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 6 आने की जो प्रायिकता है इसमें जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि 6 आने की प्रायिकता जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 एक ही होता है ना पासा में, तो 6 आने की मतलब 1/6 होना चाहिए, 1/6 है इसमें नहीं है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। यानी एक पासे को फेंक रहा है तो उसमें से कोई एक संख्या पूछेगा तो उसका आंसर 1/6 होगा, चाहे वह 1 पूछे 2 पूछे 3 पूछे, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, तो आपका 1/6 होगा। किसी पासे को फेंकने में अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो 5 से ऊपर कौन होता है 6, तो 6 यानी कि एक संख्या होगा तो 1/6 हो गया, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, लीडो के गोटी खेले होंगे ना, लीडो वाला गोटी रहता है, तो कह रहा है कि 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर कौन एक ही संख्या ना, एक संख्या, तो एक संख्या मतलब 1/6, टोटल कितना रहता है 6 अंक, ठीक है। अगर पूछता 4 से ऊपर तो 4 से ऊपर 2 है तो 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन सी है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो देखिए 2/3 हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 7/3 नहीं हो सकता, क्योंकि 7/3 का मतलब है कि 2, इसको अगर 3 से 7 में भाग करते हैं तो कितना होगा 3 दूना 6, ठीक है ना, और 7 में 6 जाएगा तो 1, फिर हो जाएगा 0 दशमलव देंगे तो 0, यानी 3 तिहाई 9, फिर कटेगा तो 1 बचेगा, यानी 2.3333, ये क्या है एक तरह से अपरिमेय संख्या है ना, तो ये तो घटना की प्रायिकता होएगा नहीं, इसीलिए 7/3। यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक धुना है, यहाँ पर लिखा गया सॉरी चुना जाए मतलब सिलेक्ट किया जाए, तो उसमें सम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो देखिए सम कितना है 2 4 6 8, 4 है, ठीक है ना, और टोटल संख्या कितना है 9 है, तो 4/9 डायरेक्ट कर देंगे 4/9, ठीक है। अगर पूछता 20 तो 20 में 5 को है तो 5/9, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए। किसी सिक्के को उछालने पर, सॉरी यहाँ पर डालने कर रहा गया है, उछालने पर किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता, ठीक है ना,
तो पृष्ठ पूछेगा या फिर पट, कोई भी पूछे, जब भी पूछेगा कि एक सिक्का को उछाला गया है और पृष्ठ आने की प्रयोगता या शीर्ष आने की प्रयोगता, हेड आने की प्रयोगता, टेल आने की प्रयोगता, चित आने की प्रयोगता या पट आने की प्रयोगता, तो आपका आंसर 1/2 होगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप VBI कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि एक सिक्के को उछाला गया, पट आने की प्रयोगता, चित आने की प्रयोगता, तो 1/2 आप इसको रट जाइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, तो 2 पासों को फेंकते हैं तो उसमें संभव परिणाम 2 पासों को फेंकेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या जो हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना, क्योंकि थोड़ा लंबा है, बनाने में टाइम लग जाएगा। तो 3/6 आप लोग याद कर लीजिए। 3/6 का मतलब हो जाता है कि 1/2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 पासा है तो 2 पासा मतलब 2, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 पासा है तो 2 और 2/12 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक इकाई, मतलब एक तरह से सॉरी 2 पासा है तो आपको तो ट्रिक तो काम नहीं करेगा, इसको रटना पड़ेगा। 1/2 या 3/6 इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां है। एक गोली निकालने पर इसकी काली गोली की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 और 6 कितना हो गया, 10 है। अब कह रहा है कि एक गोली निकालने पर, तो हो सकता है कि एक लाल निकले या एक काली निकले, यानी 2 गो कोई भी हो सकता है। तो 2 या फिर 4 लाल 6 काली गोली है, हो सकता है कि लाले निकल जाए फिर काली निकल जाए। इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको आपको याद रखना कि 4 और 6 कितना हो गया, 10, और इसको हम कर लेंगे, ठीक है ना, घटा करके 10 में से घटाएंगे तो 9 बटा शायद कुछ 5 ऐसे हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट इसको 3/5 कर लीजिए, डायरेक्ट आप इसको आंसर याद रखिएगा। इसका लंबा प्रोसेस है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो जब से 2 नंबर से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगता है। कौन सी घटना यहाँ पर होना चाहिए, घटना लिखा गया, घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो देखिए घटित में एक हो सकता है, ठीक है ना, एक हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 2 इसमें नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि 2 नहीं हो किसी घटना की प्रायिकता, लेकिन माइनस में रहता है तभी होता है। अगर माइनस में तो ज्यादा चांस रहता है कि नहीं हो, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है कौन सी घटना कहलाती है? वो घटना जो घटित नहीं हो सकती है वो असंभव घटना कहलाती है। यही में पूछेगा वो घटना जो घटित हो सकती है कौन सी घटना कहलाती है? तो संभव घटना कहलाती है। आपको दोनों याद रखना है कि वह घटना जो घटित नहीं हो सकती वो असंभव, वह घटना जो घटित हो सकती है वो संभव, जो नहीं हो सकती असंभव, जो हो सकती है संभव। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है वह 0 होता है। और पूछेगा असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 0। ये VBI क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए, VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता, इसको भी आप VBI कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो VBI उस पर मैं लिख दे रहा हूँ। संभव घटना की प्रायिकता जो होता है 0 होता है, और पूछेगा असंभव घटना की प्रायिकता 0, और संभव पूछेगा जब ये तो इसका 1 होता है। दोनों को ध्यान कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 पूछेगा, संभव घटना की प्रायिकता तो 0। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? देखिए निश्चित घटना भी पूछेगा या फिर संभव घटना पूछे, दोनों बतवा एक ही है। ये थोड़ा उल्टा कान पकड़ा है, एक सीधा कान पकड़ता है, मतलब बतवा वही पड़ रहा है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा तो भी 1 होगा, इसी को उल्टा करके पूछेगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता तो 0 होगा। इसको उल्टा करके पूछ सकता है, ध्यान कर लीजिए। ये VBI क्वेश्चन है, इसको पूछने का थोड़ा तरीका अलग रहता है, पूछ तो वही रहा है लेकिन घुमाता है। घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना ई की प्रायिकता पूछ रहा है और घटना ई की प्रायिकता तो पूछ ही नहीं रहा है, तो घटना ई की प्रायिकता हमारा एक ही होता है, ठीक है। और नहीं होने की प्रायिकता भी एक ही होता है, क्योंकि ई की घटना प्रायिकता हो घट गया है तो इसका घटे चाहे न घटे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होती है? तो किसी घटना की प्रायिकता की अधिकतम मान जो होती है वो 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी घटना भी हो। जैसे हम ये क्वेश्चन जो बताए है ना, ये एक और क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, तो घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो -2 नहीं हो सकता है, इसमें माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं फिर से। 40 नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा? तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिए 1 होता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता P क्या होता है? तो किसी घटना की प्रायिकता जो होता है ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान कर लीजिए, 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यानी 0 से बड़ा है PE यानी घटना की प्रायिकता, और उससे बड़ा होता है 1, यानी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हो सकता है, ठीक है। अब 42 नंबर, यदि किसी घटना की प्रायिकता P हो तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता यानी प्रायिकता होगा, तो प्रायिकता हो गया है, प्रायिकता होगी। तो किसी घटना की प्रायिकता P हो तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता जो होता है 1 में से PE घटा देते हैं, यानी 1 में से जो घटना हुआ रहता है उसको घटा देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? किसी घटना की पूरक घटना, पटना लिखा गया सॉरी, पूरक घटना होगा, पूरक घटना की प्रायिकता तो 1 - P होता है, ठीक है।
किसी घटना की प्रवृत्ता हो गया, सॉरी ये कितना टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी टाइप करते भाई, थोड़ा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। किसी घटना की प्रवृत्ता जो न तो निश्चित है और न असंभव है, तो न निश्चित है और न अनिश्चित है, असंभव का मतलब अनिश्चित है, तो किसके बीच में होगा, तो ये 0 और 1 के बीच में होता है। इसी फॉर्मूला जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसी को यहाँ पर उल्टा करके पूछा था। ये क्वेश्चन भी आप VBI है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन ऊपर का था ये भी आपका VBI था भाई। देखिए जो VBI मैं आपको बता दे रहा हूँ वही क्वेश्चन सब आपको पूछेगा, लिख करके आप रख लीजिए, ठीक है। यदि किसी घटना ई की प्रायिकता 0.05 हो तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए 0.05 है मतलब नहीं होगा, तो 100 में से 0.05 घटाएंगे तो कितना होगा 0.95, 95 में 0.5 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 0.5 है नहीं होने की तो 9.5 0.95। किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने की प्रायिकता जो है x/12 है, यदि गलत उत्तर की प्रायिकता 3/4 हो तो x का मान क्या होगा, तो x/12 बराबर में क्या हो जाएगा 3/4, तो 4 का 4, 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा ना, तो 3 हमारा 3 मरतबे कट गया। एक तरह से इसे भी हम कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, उसे तो बनाने का इसका रूल थोड़ा बड़ा है, क्यों तो आप समझ सकते हैं ना, या फिर आप इसको 12/x बराबर आप इसको कर सकते हैं 3/4, 4 का 4, 4 तिहाई 12, फिर भी तो वही बात वापर रहा है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि 3 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका लंबा प्रोसेस है, मैं सोचा कि ट्रिक पर बता दूं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ये सब बता दे रहा हूँ। यदि किसी घटना के घटना होगा तो पटना लिखा जा रहा है भाई। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बहुत ही कम हो तो उसकी प्रायिकता जो है यहाँ पर प्रायिकता होगा, प्रायिकता लगभग होगी, तो उसकी प्रायिकता लगभग होगी मतलब नहीं होने की 1% होता है तो 0.001% होगा। 0.001 आपका इसका आंसर लिखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन ज़्यादा हम इसको चांस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का अजीब क्वेश्चन है, आ सकता है। 47 नंबर, निजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर वर्ण चुनने की प्रायिकता। निजी वर्णमाला मतलब हो गया कि ABCD से लेकर के Z तक, तो स्वर वर्ण कितना होता है 5 होता है। A E I O U क्या होता है AEIOU, ये 5 हो गया। 5 को जो होता है स्वर होता है, बाकी व्यंजन होता है, यानी कि वोवेल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो 5 बटा टोटल कितना रहता है 26, तो 5/26 इसका आंसर हो जाएगा 5/26। 2 पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पानी की प्रायिकता, तो 2 पासों को फेंकेंगे और दोनों पर समान आएगा मतलब एक ही संख्या आएगा, तो एक संख्या आएगा मतलब यानी सॉरी एक संख्या बोला गया, दोनों पर समान मतलब 2 को संख्या आएगा, तो 2 और दोनों पासा में कितना संख्या रहेगा 12, तो 2/12 काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये पासा वाला जो रहता है ना वो हल्का है, पासा वाला जो भी क्वेश्चन है ना उसको बना करके जाइए, उसको मतलब हल्का रहता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सही है हमारे अनुसार से। ऑब्जेक्टिव पूछना चाहिए तो यही पूछता है, और बोर्ड वाला भी इतना समझदार हमसे ज्यादा है तो भी इसी तरह के पूछेगा। ताश के पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी होना चाहिए, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता जो होता है वो हो सकता है कि ताश के पत्तों को एक अच्छे फेंट गया, एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हो सकता है कि तस्वीर वाला उसमें क्या रहता है तो गुलाम रहता है, उसके बाद जो होता है क्यों मतलब बेगम रहता है, और बसा रहता है, बसा मतलब रहता है ना, और उसके बाद एका रहता है, तो 3 को हो गया, कितना हो गया 3, ठीक है ना। 3 हो गया तो एक में से क्या करेंगे इसको हटा देंगे, तो इस तरह हो सकता है, ठीक है ना। 3 होता है तो 3/13 आप कर लीजिएगा डायरेक्ट 3/13, ठीक है ना। गुलमा में बसाज होता है, ये क्या होता है कलर रहता है, मतलब इसमें पिक्चर रहता है, बाकी तो 1 2 3 रहता है, तो आप इसे कर सकते हैं 3/13, या फिर आप एक और कर लीजिए 4 का 4 4 4 से 13 मरतबे, नहीं उस तरह से नहीं 3/13 आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता तो एक एक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 52 पत्तों को हम बेट रहे, एक एक्का मतलब एका क्या होता है तो 4 होता है, तो 4/52, 4 से काटेंगे तो 4 का 4 4 से 52 कटेगा 13 मतलब यानी 1/13। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो 8873210713 पर आप जो है मैसेज करेंगे कि सर इसका PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और यदि आपको किसी और वीडियो का लिंक चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट नहीं कीजिएगा, किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप पर आप कमेंट करते हैं तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर लिंक देने से मतलब एक्सटर्नल जो होता है बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि चैनल डिलीट कर दे, क्योंकि लगेगा यूट्यूब को कि हम फ्रॉड कर रहे हैं।
तो आप लोग जो है किसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि सर इस चैप्टर का हमको वीडियो चाहिए, तो हम वहाँ पर लिंक आपको दे देंगे, तो वहाँ से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप पर आप कीजिएगा तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज नहीं कीजिएगा कि सर हमको इस चैप्टर का वीडियो का लिंक चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, तो आप उस पर कमेंट नहीं कीजिएगा व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ PDF के लिए कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि PDF मेरा खुद का लैपटॉप में बना हुआ रहता है और आप व्हाट्सएप पर कमेंट सिर्फ PDF के लिए कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्या हो क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन आ जाए कि VVI क्वेश्चन हो, वो भी मैं डालता ही रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए मेहनत के लिए देखिए रात के ये लगभग 12 बज रहा है और सुबह 10 बजे वीडियो आपको देना है, तो रात के 12 बजे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कम से कम पढ़े, तो आपका तो फ़ायदा होगा, क्योंकि फूल बांटने वालों के हाथ में अक्सर खुशबू रह जाती है।